नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। केलांचल टाइम्स की टीम ने महागठबंधन की प्रत्याशी ममता भूइयां से उनके आवास पर लोकसभा को लेकर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में विजय पाने की उनकी क्या रणनीति है और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हमारे साथ प्रत्याशी भी आ गई हैं, उनसे बात करेंगे। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या हर बार का जो मुद्दा है जो आज तक हुआ ही नहीं है, हमको जहाँ तक जानकारी है और बचपन से जो हम देखते आए हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो हमको दिखाई देता है बेरोजगारी, जिस वजह से काफ़ी मात्रा में पलायन होता है, उसको रोकने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरा है सूखा पड़ जाता है, पानी की अव्यवस्था है, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया गया 10 साल में। और यहाँ पे न तो शिक्षा की सही व्यवस्था है और अस्पताल की क्या स्थिति है आप सभी से किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यही हमारे तमाम भाई बंधु की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इसके अलावा अगर हम बात करें, रोजगार इसलिए मुद्दा बन गया है क्योंकि पिछले 10 साल में कभी किसी को, हमारे नौजवान युवा साथियों को ख्याल में रख करके कोई कार्य नहीं किया गया। तो अगर 10 साल से कोई कार्य नहीं मिला किसी नौजवान युवा भाई को या किसी को कार्य नहीं मिला तो वो तो और पीछे ही जाएगा ना। उस हिसाब से हमारा पलामू 10 साल के बजाय और 20 साल पीछे जा चुका है। उद्योग लगे, क्योंकि आप जी हाँ, उद्योग के लिए हम लोग काफ़ी बड़ा प्लान सोच रहे हैं और उस पे आगे चल करके हम लोग कार्य भी करेंगे। हम लोग जो बंद पड़े हैं यहाँ पे उद्योग, पहले तो उनसे बातचीत करके उसको खुलवाने का कोशिश किया जाएगा। अगर वो संभव नहीं हो पाता है तो हम लोग प्रयास में हैं कि नए उद्योग लगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग ये भी चाहेंगे कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, महिलाएं इस क्षेत्र घर से बाहर नहीं निकलती है, महिलाओं के लिए क्या? जी, महिलाओं के लिए भी हम लोग का पास प्लान है क्योंकि सभी बड़ी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बातें तो कर देती हैं, पर धरातल पे आकर के देखिए तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। तो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, इस वजह से खुल करके बाहर निकल के काम करने में असमर्थ रहती हैं। तो उनके लिए काफ़ी विशेष हम लोग के पास है, प्लानिंग है और हम लोग कार्य करेंगे। युवाओं की प्रति क्या सोच? युवा आज का डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी निराश और हताश हैं क्योंकि वो तो डिग्री तो ले चुके हैं, न तो उनके लिए कोई नौकरी है, न रोजगार है और न कोई व्यवसाय का जरिया है। इस वजह से काफ़ी निराशा है। तो युवाओं के लिए अच्छा खासा प्लान हम लोगों ने सोच के रखे हैं और उस पर हम लोग आगे चल करके काम करेंगे। आपके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं इस बार कोन्हा को भगाएंगे, लोकल को लाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? इस बारे में आप बेहतर तरीके से यहाँ के तमाम हमारे भाई बंधु और गार्जियन माताएं बहनें से आप जवाब जान सकते हैं और इनके इस जवाब से आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे आक्रोश है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं जब कोई सांसद बन जाता है ना, बनने के पहले तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबे लंबे हाथ, बनने के बाद उनको दिल्ली का जो आवास का सुख है ना, दिल्ली की कोठी का, उस सुख छोड़कर क्षेत्र में आने का दिल नहीं करता। जी, ये भी सच्चाई है क्योंकि आज तक यही होते आया है। इस वजह से जब कहा जाता है ना कि जब इंसान दूध से जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक करके पीता है, तो इनका बात में सच्चाई है। लेकिन यहाँ के हमारे जितने भी साथी भाई बंधु बैठे हुए उनको पता है कि पलामू की बेटी है और पलामू की समस्या से रूबरू हो करके और इन्हीं समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्षेत्र में समय देंगे? दम देंगे। इनका कहना है कि हम दिल्ली में नहीं क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम समस्याओं पर फोकस करके इस क्षेत्र को
दुरुस्त किया जाएगा। जहां तक बात रही युवाओं को रोजगार के लिए, तो युवाओं को रोजगार के लिए जिस दल से ये चुनाव लड़ रही हैं उस दल के नेता तेजस्वी यादव खुद कल भी कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी और युवाओं पर खास करके विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात हो या कुटीर उद्योग की बात हो, सभी चीजों पर फोकस किया जाए। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को? हमारे क्षेत्र की जनता, पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन वैसे भी काफी जागरूक हैं। बस उनसे मेरा इतना ही अपील रहेगा कि इस बार अपना मत अधिकार को सोच समझ करके यूज करिएगा। अपना मताधिकार को सोच समझकर यूज करें और अपने मत का प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आपका एक मत अपना सांसद चुनने में अहम किरदार निभाएगा। अच्छा सांसद चुनने के लिए मत का प्रयोग जरूर करें। कितने नंबर पर कौन सा छाप? जी, ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर बटन दबाएं और आप ही की पलामू की बेटी ममता भुइयां को जिताइए, यही अपील है। पलामू की बेटी ममता भुइयां को 2 नंबर क्रमांक संख्या लालटेन छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइयां कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र की बेटी है। इस क्षेत्र की बेटी ही आपका दर्द समझेगा, आपका दर्द समझकर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए लगातार क्षेत्र में तत्पर रहेगी। धन्यवाद। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स।